चलिए आज सीखते हैं परमाणु संख्या को निकालने और ये भी सीखेंगे कि परमाणु संख्या किसे कहेंगे और ये भी जानकारी देंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है। इस बारे में क्या कहते हैं, सारे जानकारी देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि परमाणु किसे कहा जाता है। तो परमाणु का आविष्कार कैसे हो गया। तो परमाणु का आविष्कार से पहले तो एक भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे, एक महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कणाद। तो उन्होंने ही क्या किया था, पदार्थ जो बोला था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और उस कण का जो नाम दिया तो उस कण का नाम दिया परमाणु। इसके बाद आए वैज्ञानिक डाल्टन साहब। तो उन्होंने कहा कि परमाणु के बारे में उसका क्या क्या था, बहुत सारा रचना किया, उसके बारे में बहुत सारा जानकारी दिया और इसके बाद उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि परमाणु क्या कर सकते हैं, हम तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम बात बोल दिया जाए कि मेरे से कोई पढ़ा नहीं सकता है या तो मेरे से कोई स्मार्ट नहीं है, तो ऐसा संभव बात नहीं है। अगर कोई बोल दे कि शाहरुख खान जैसा कोई आदमी नहीं है, तो शाहरुख खान से ढेरों से आदमी पैदा हुआ है। लेकिन हाँ, इस बात को नहीं बोला, लेकिन हाँ यही बात बोल दिया था डाल्टन ने, बोला कि परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ढेर सारे वैज्ञानिक आया और क्या कर दिया, तोड़ दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिया, प्रोटॉन में तोड़ दिया, न्यूट्रॉन में तोड़ दिया, फोटोन में तोड़ दिया, मेसोन में तोड़ दिया, न्यूट्रॉन में तोड़ दिया, एंटी न्यूट्रॉन में तोड़ दिया, ढेर सारा क्या कर दिया, कण में तोड़ दिया। और हम अब समझते हैं कि कक्षा क्या होती है। अब समझते हैं जैसे क्या है, कोई परमाणु है, परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, एक नाभिक होता है। जैसे अगर बात किया जाए आदमी के अंदर क्या होता है, एक दिमाग होता है, इसी परमाणु के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है ना। अगर दिमाग, आदमी का दिमाग और परमाणु का नाभिक अगर बात किया जाए, दोनों बात बराबर है। तो अब समझना है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या बोले, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक चीज बताइए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या बोले, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। चलिए इसके बाद आप समझते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है। कहता है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। क्या बोले, किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोले हैं, ना तो न्यूट्रॉन बोले, हम बोले हैं प्रोटॉन। इस बात को ध्यान रखना है। अब कहता है कि परमाणु संख्या को अगर सूचित का बात किया जाए तो परमाणु संख्या को सूचित करेंगे हम जेड से। इसके बाद अगर इस खोज की बात किया जाए, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी के जनक यानी कि फादर मॉडर्न ऑफ पीरियोडिक टेबल को जो कहा जाता है हेनरी मोसले यानी मोसले साहब को, तो इसका मतलब हो गया परमाणु संख्या का जो खोज किया है तो मोसले साहब ने किया है ना। इसके बाद अगर बात किया गया कि परमाणु संख्या किसे कहेंगे, तो यहाँ लिखे हैं कुछ कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन तो ये आप तो गलत बता रहे। तो आपने कहा कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, तो आप लिखे कि सर जी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। अब कहाँ होता है, तो इसका मतलब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या क्यों नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो कभी कभी क्या होता है, अपनी कक्षा से पीछे की वीडियो में बताए हैं क्या, इलेक्ट्रॉन क्या था, कभी अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है और दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जाता है। ये भी पता है कि जब अपनी कक्षा से यानी कि जब लोएस्ट टू हाईएस्ट कक्षा में जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब हाईएस्ट से लोएस्ट में जाता है तो उसकी ऊर्जा घट जाती है। यानी कि ऊर्जा में क्या था, उसको परिवर्तन होते रहता है, यानी कि वो कांस्टेंट के तौर पे नहीं रह पाता है। इसी कारण से क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या हम नहीं कह सकते हैं। इसके बाद और भी बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं।
और इसे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करेंगे तो पॉजिटिव, ग्रहण करेंगे क्या हो जाता है, वो निगेटिव हो जाता है। तो अब चलिए की बात को समझे, इसलिए बोले समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहेंगे, बल्कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहेंगे। कुछ हम तत्व लिखे हैं, जैसे एक तत्व है सोडियम, कैल्शियम और आर्गन ले लिए। तो इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि सोडियम में कितना परमाणु संख्या है, कि सोडियम में कितना प्रोटॉन है, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, वहां क्वेश्चन आएगा। तो हम जानते हैं सोडियम की परमाणु संख्या की बात किया जाए तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। अगर इसका दरमियान की बात किया जाए तो 23 होता है। दरमियान क्या, थोड़ा सा नीचे डिटेल समझाते हैं। अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए तो परमाणु संख्या 11 हो जाएगा और दरमियान कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हमको ये बताइए कि परमाणु संख्या कितना होगा, जेड बराबर कितना होगा और पी बराबर कितना होगा और ई बराबर कितना होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जेड बराबर क्या लिखे हैं, जेड ई, जेड पी ई, तीनों आपस में क्या लिखे हैं, बराबर। इसका मतलब है कि जेड बराबर अगर 11 है तो पी बराबर 11 और ई बराबर भी कितना 11, यही लिखे हैं। जेड बराबर कितना हो जाएगा 11, तो ई बराबर पी बराबर कितना 11, ई बराबर कितना हो जाएगा 11। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 20 होगा। दरमियान की बात किया जाए कितना होता है 40। अगर इसका बात किया जाए कि कितना होगा परमाणु संख्या, परमाणु संख्या मतलब जेड, जेड बराबर कितना हो जाएगा 20, अरे कितना बार पी, पी बराबर कितना हो जाएगा 20 और ई बराबर कितना हो जाएगा 20। का है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ई जितना, ई बराबर जितना, ई बराबर जितना, यानी कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। ये बात को समझना। जैसे आर्गन, आर्गन कितना हो गया, आर्गन का परमाणु संख्या कितना हो गया 18। तो 18 का बात किया जाए तो आर्गन में कितना परमाणु संख्या होगा, ये कितना हो जाएगा 18। प्रोटॉन कितना हो जाएगा 18, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन को जब त्याग किया तो उसमें कैसे परमाणु संख्या निकलेगा। लेकिन इसमें जब इलेक्ट्रॉन को त्याग या तो ग्रहण होगा तो एक ही चीज रखना है कि परमाणु संख्या, समझना ही बात को, टर्म को पकड़ना है कि परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या में कोई चेंज नहीं करना है। तो बताइए सर चेंजिंग किस में करना है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें क्या करना है, चेंजिंग करना है। जैसे हम निकालते दिखाते हैं, इसमें जेड अगर निकालने की बात किया जाए तो जेड का परमाणु संख्या कितना 11 होती है। जब 11 होती है तो इसमें क्या इसका मतलब जेड बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा 11। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम क्या बोले इलेक्ट्रॉन का एक त्याग किया है, त्याग मतलब तब पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है प्लस होती है और ग्रहण होगी तब क्या होती है माइनस होती है। तो इसका मतलब हो गया ये 11 में तो त्याग किया है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। अगर Mg प्लस की बात किया जाए तो जेड बराबर कितना, मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितना होगा 12 होती है। तो M बराबर कितना हो जाएगा ये 12, तो P बराबर कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो इस सब चीज बताइए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा अगर 12 हम कितना लिखे M प्लस प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, 2 को घटा देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा ये 10 होगा। अब चलिए यहां समझते हैं कि Cl माइनस, ये क्लोरीन जो लिखे हैं Cl माइनस कैसे हुआ है। माइनस का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन लिया है, क्या बोले इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका मतलब अगर इसका जेड का बात किया जाए तो कितना क्लोरीन परमाणु संख्या कितना होता है 17। तो 17 में कितना होता है, अगर इसका 17 हो जाएगा प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये बताइए तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें जब लिया है तो मतलब इसमें बढ़ेगा। तो 17 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ जगह नहीं है यहाँ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पर माइनस जो है तो फ्लोरीन परमाणु संख्या कितना होती है, तो 9 होती है। जब 9 होती है तो इसका मतलब जेड बराबर कितना हो जाएगा ये 9। तो जेड बराबर जो 9 होगा तो प्रोटॉन बराबर भी 9 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना अगर बाबू वही बताओ 9 माइनस 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 10 होगा। उम्मीद है परमाणु संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं कि परमाणु भार किसे कहा जाता है। कहता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर को परमाणु भार कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन क्या करना है, योगफल के बराबर परमाणु भार कहलाता है। जैसे यहाँ लिखे हैं
कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस कितना न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब A बराबर P प्लस N। अब यहाँ से बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लेता है क्या कि इतना बताइए न्यूट्रॉन कैसे निकलता है। तो न्यूट्रॉन का डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि N बराबर कैसे होगा कि A माइनस P, A माइनस P इसका फार्मूला हो गया। डायरेक्ट अगर न्यूट्रॉन निकलना है तो A माइनस P, और याद रखना कहीं कहीं Z भी देखने को मिलेगा। वो कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो Z होती है वही P होती है, इसीलिए कितना होगा कि A बराबर N बराबर A माइनस P या Z भी कर सकते हैं, क्योंकि बराबर होता है कि ये Z बराबर P होती है। अब चलिए एग्जांपल कुछ लेते हैं, जैसे मान लिया जाए सोडियम ही ले लेते हैं। जैसे सोडियम में परमाणु संख्या कितना होती है 11 होती है। अगर इसका द्रव्यमान की बात किया जाए 23 होती है। जो भी तक परमाणु द्रव्यमान अगर नहीं याद कर पाए 30 तक, वो क्या कीजिएगा द्रव्यमान संख्या याद कर लीजिएगा। जैसे अगर बात किया जाए अगर परमाणु संख्या बात किया जाए तो Z होती है, प्रोटॉन संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या बात किया जाए तो कितना होगा 11 ही होती है। लेकिन अगर हम पूछ रहे हैं कितना, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना है, चलिए देखिए। तो हम क्या बोले, इसको बोला जाता है ऊपर वाला को बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान, इसको बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान, और नीचे वाला बोला जाता है कि परमाणु संख्या। नीचे वाला क्या बोलेंगे परमाणु संख्या। याद रखना है नीचे वाला परमाणु संख्या और ऊपर वाला बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। तो अब बताइए हमको इसमें बताइए सोडियम है, सोडियम के तत्व में कितना न्यूट्रॉन है, अगर कितना न्यूट्रॉन निकालते हैं हम क्या बोले परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान में क्या करना, अगर परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। जैसे बोले 27 माइनस 11 घटाइए 3 में से कितना हो जाएगा, ये 2 ये हो जाएगा। इसे मान लिया जाए कैल्शियम अगर निकालते हैं तो कैल्शियम Ca, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है 20, दूरी कितना है 40। अगर परमाणु संख्या बात किया जाए 20, प्रमुख प्रोटॉन की संख्या की बात किया जाए 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात किया जाए 20। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात किया जाए, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, हम बोले कि परमाणु द्रव्यमान में क्या करना है परमाणु संख्या घटाना है, मतलब ऊपर वाला बोले क्या परमाणु द्रव्यमान और नीचे वाला बोले हैं परमाणु संख्या। 40 में अगर 20 घटा देंगे कितना निकल जाएगा 20 हो गया। जैसे सोडियम की बात करते हैं, जैसे मान लिया मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, द्रव्यमान की बात किया जाए कितना 24 होता है। इसमें न्यूट्रॉन निकलना है, अगर न्यूट्रॉन निकलना है तो हम बोले ऊपर हम क्या कर नीचे में घटा देना, सिंपल सी बात है दिमाग में 24 माइनस 12, इसके बाद कितना हो जाएगा ये 12, ये क्या निकल जाएगा परमाणु भार निकल जाएगा। चलिए आगे भी समझेंगे कि क्या प्रोटॉन क्या होती है, आयन, समस्थानिक असंभारिक और आयन क्या होती है। चलिए आगे थोड़ा सा समझते हैं। चलिए आज समझते हैं कि समस्थानिक, असंभारिक, समन्यूटॉनिक क्या होता है। कहता है समस्थानिक, स्थानिक मतलब स्थान, स्थान मतलब क्या परमाणु संख्या। क्या बोले समस्थानिक, सम मतलब समान, स्थान मतलब स्थानिक, स्थान किसका तो परमाणु संख्या अगर समान है वही लिखे हैं। वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसको हम क्या बोलेंगे समस्थानिक बोलेंगे, यानी कि आइसोटॉप बोलेंगे। जैसे लिखे हैं हाइड्रोजन, तो हम बता रहे थे क्या कोई भी तत्व है, तत्व जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, नीचे भी लिखते हैं परमाणु संख्या, नीचे क्या बोले परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ऊपर के लिखते क्या बोले द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, यानी कि नीचे लिखेंगे परमाणु संख्या, ऊपर लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। तो वही लिखे। अब नीचे देखिए यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, मतलब तीनों जगह एक है। तो एक है मतलब द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, यानी कि परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है अलग अलग है। अगर ऐसा काम कर रहा है मतलब वो क्या है समस्थानिक है। अब ये बात रहा कि अगर परमाणु संख्या भी एक, अगर द्रव्यमान संख्या भी एक, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम प्रोटियम। एग्जाम में आता है ना, एग्जाम में आता है कि परमाणु संख्या एक अगर द्रव्यमान संख्या 2 को हम क्या बोलेंगे, इसका अगर बोलेंगे तो ड्यूटेरियम बोलेंगे। अगर परमाणु संख्या एक
अगर द्रव्यमान संख्या अगर 3 है, अगर ऐसा कंडीशन में फ्लो कर रहा है मतलब क्या बोलेगा, ट्राइटियम बोलेंगे, ट्राइटियम। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एक तत्व का नाम बताना है कि जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तत्व का नाम बताना है कि जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है, उस तत्व को जो नाम है प्रोटियम। अब बोल वो कैसे, क्योंकि अभी बता रहे थे कि नीचे वाला परमाणु संख्या और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, और हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम बता रहे थे अभी कि जैसे मान लीजिए न्यूट्रॉन निकलता है, हम बताएं क्या कि ऊपर में द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटाना है। मतलब लिखा है कभी a माइनस जेड, ए माइनस जेड मतलब नीचे का अगर एक में से एक घटा देंगे, यानी कि एक में से जब एक घटाएंगे क्या होगा, 0। तो क्वेश्चन बन गया कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है। एग्जाम में आता है कि एक ऐसा तत्व का नाम बताना है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो आंसर माना प्रोटियम। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि समभारिक। सम का मतलब क्या बोले, समान। भार का मतलब क्या समझ में, भार। क्या बोले, सम का मतलब समान, और भार मतलब क्या, भार समान। मतलब वैसा तत्व जिसमें अगर भार समान हो लेकिन अगर परमाणु संख्या अलग अलग हो तो बोलेंगे क्या, समभारिक। वही लिखे वैसा तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान समान। क्या बोले, परमाणु द्रव्यमान, ये बात में थोड़ा सा दिमाग, परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, समभारिक कहेंगे। जैसे हम लिए हैं कार्बन और नाइट्रोजन, जैसे लिए हैं कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो अगर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 7। लेकिन अगर भार की बात किया जाए तो इसके कार्बन के भार होता है 14, इसमें नाइट्रोजन भार कितना होता है, 14। इसका मतलब है देखिए ये भार कितना बराबर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि अब लिखेंगे नीचे होता है क्या, परमाणु संख्या, ऊपर क्या था, परमाणु भार, इसलिए क्या है, परमाणु संख्या अलग अलग है और ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। मतलब ऐसे तत्व क्या बोलेंगे हम, समभारिक बोलेंगे। जैसे मान लिया एक आर्गन लिए और एक कैल्शियम लिए हैं। कैल्शियम में देखिए आप, इसका भार, इसका भी 40, इसका भी भार क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन परमाणु संख्या की बात की जाए, ये 18 है, ये क्या है, 20 है, इसलिए क्या है, इसका भार संख्या क्या है, अलग अलग है। इसलिए मतलब क्या है, अगर ऐसा तत्व को फॉलो कर रहा है मतलब क्या है, वह समभारिक है। वहाँ एग्जाम में दे देगा कि ऐसा कुछ तत्व दे देगा, ऐसा कुछ तत्व दे देगा, वहाँ पूछ देगा कि समभारिक और समस्थानिक में क्या होती है और दोनों में क्या है। मट्टी समझना है कि अगर दोनों ये ऊपर के अगर बराबर हो गया, भार बराबर हो गया और नीचे अलग अलग है मतलब समभारिक। चलिए अब समझते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम मतलब फिर बताओ वही बात है कि सम मतलब बराबर, तो न्यूट्रॉन मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉनिक मतलब अगर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, वैसा तत्व जिसमें क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। क्या लिखा है यहाँ, वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन, दिमाग में रखना है क्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए एक कार्बन लिया और एक क्या लिए है, कार्बन लिए, नाइट्रोजन लिए, ऑक्सीजन, 3 तत्व लिए। जैसे मान परमाणु संख्या अगर बात किया जाए कि जेड बराबर कितना होगा, 6, तो पी बराबर कितना हो जाता है, 6, तो एन बराबर, ई बराबर कितना होगा, 6। लेकिन अगर एन का बात किया जाए, न्यूट्रॉन की संख्या की बात किया जाए, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, यानी कि 14 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 8। अगर इसका बात किया जाए तो जेड बराबर कितना होगा, 7, पी बराबर 7, ई बराबर कितना होगा, 7। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना है तो 15 माइनस 7 बराबर कितना होगा, 8। अगर इसका बात किया जाए तो जेड बराबर कितना होगा, 8, पी बराबर कितना हो जाएगा, 8, ई बराबर कितना हो जाएगा, 8। अगर न्यूट्रॉन निकालना है, एन बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8 हो गया। जैसे मान लिया जाए अगर इसका बात किया जाए कि फास्फोरस में, तो जेड बराबर कितना होगा, ये परमाणु संख्या 15, प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 15, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 15। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना जाए, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, तो 21 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 16, 11 में 5 जा 6। अब इसका बात किया जाए, इसमें कितना होगा, ये 16 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 16। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात किया जाए, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, यानी कि 32 माइनस 16 बराबर कितना होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ई 16 आपस में क्या है, बराबर है। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ भी 16,
अगर यहाँ भी 16 क्या है बराबर है। जैसे अगर बात किया जाए अगर इस तत्व में यहाँ भी 8 न्यूट्रॉन, यहाँ भी 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन वही लिखे हैं, वैसा तत्व जैसे नाभिक में अगर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है मतलब सब न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। चलिए अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इस तरह ही वीडियो क्या करें आप लोग के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ लेकिन एक बात बोल देते हैं, लाइक भी करना ना भूलें।